गाइस, दिस इज योर चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, लाइक क्वाड्रिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो वेलकम टू जीरो मैथ। मैं अंकुर यादव जीरो मैथ में आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका लेक्चर 3 है। अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है तो उसको बता दें, हमने किसी 111 मैथ सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं और उसकी ट्रिक भी देखते हैं कि उसको फास्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम एक क्वाड्रिक इक्वेशन लें, लाइक ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है और इसके रूट मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स है। तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो सम ऑफ द रूट होगा वो क्या होगा भाई? अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होगा? माइनस बी बाई ए। यहां पे बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। ए क्या है? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट क्या होगा रूट का? तो प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा बीटा क्या होगा भाई? प्रोडक्ट सी बाई ए, ठीक है। यहां पे सी क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। और ए क्या है? एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब इफ sec थीटा एंड sin थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारे अल्फा और बीटा क्या है भाई? sec थीटा एंड sin थीटा। तो ये हमारे रूट्स हैं अब की बार, ठीक है। तो और क्या कह रखा है? ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो अब हम उन रिलेशन का यूज करके सोल्व कर सकते हैं इसको। कैसे? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा भाई? यहाँ पे रूट sec थीटा, भाई यही है हमारे रूट साइन थीटा। और यहां पे हमने क्या सीखा था कि भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? सी बाई ए। और यहां पे सी क्या है भाई? रूट 6, ठीक है। सी हमारे ये है एंड ए क्या है? वो भी क्या है? रूट 6। तो यहां से हमारा क्या हो गया? 1। तो इक्वेशन क्या बन रही है भाई? यहां पे sec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहां से देखिए, sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाई कोस। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा आपका क्या है? 1 है। और आपको पता होगा जो आपका साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई? 45 डिग्री। भाई आपको पता होगा ना कि थीटा 45 डिग्री पे टेन 45 पे क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से हमारा थीटा क्या आ गया? 45 डिग्री। और एक चीज और कह सकते हैं हम। तो अब हमारा जब ये 45 डिग्री आ गया तो हमारे रूट क्या है भाई? इनकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रूट यही है हमारे अल्फा बीटा। तो रूट क्या हो जाएगा? sec 45 डिग्री एंड sin 45 डिग्री। तो sin 45 और sec 45 कितना होता है भाई? ये कितना होगा? sec 45 क्या होता है? रूट 2। और sin 45 क्या होता है? 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो एक बार तो हमने रिलेशन यूज कर लिया प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला। अब देखते हैं आगे। अब हमें पता है सम ऑफ द रूट भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखिए, ये मैं हटा रहा हूं, बस ये पार्ट हमें पता चलना चाहिए। हमें रूट की वैल्यू मिल गई हमारी कि हमारे रूट क्या है? रूट 3 एंड 1 बाई रूट 3, ठीक है। अब देखिए, हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला तो यूज कर लिया रिलेशन। अब हम सम वाला भी यूज कर सकते हैं। तो सम क्या होगा भाई? सम ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। जो सम ऑफ द रूट होगा वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो यहां पे देखिए b क्या है? तो यहां पे b हमारा k नहीं है। b हमारा किसके इक्वल है? माइनस के इक्वल,
ठीक है, ये चीज हमारी समझने वाली बात थी, कभी गलती मत कर देना। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, ये हमारी वैल्यू आएगी थी अल्फा और बीटा की, √2 प्लस 1/√2। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे इस साइड क्या बचेगा आपको भाई, -b/a क्या हो जाएगा, मतलब b -b की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ से -b क्या हो जाएगा, k के बराबर। तो यहाँ पे आएगा k और अपॉन में a की वैल्यू क्या है भाई, √6, तो यहाँ पे आ जाएगा √6। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं सब। तो यहाँ पे क्या, नीचे क्या होगा, √2 और ऊपर क्या बचेगा, 2 + 1 और यहाँ पे k इस साइड आ जाएगा, राइट साइड में 6। तो अब हमें देखिए, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो अगर √6 को इस साइड लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3√2 मल्टीप्लाई √6 = k। और यहाँ पे हम √6 को क्या लिख सकते हैं भाई, √6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इंटू में √3। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, √2 मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ से √2 से √2 चल गया, तो आवर आंसर k की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3√3। देखिए सिंपल है, एक बार हमने क्वाड्रिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज किए, फिर उसके बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपके लिए है एक क्वेश्चन, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, आपको कमेंट करना है इसका क्या आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।